हे सखियों, तो चलो आज मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट सब्जी बताती हूँ। ये देखो, ये है अनियन, कैरेट, कैप्सिकम, ये ही इसकी मेन सब्जी है। इसके अलावा हमें कोई सब्जी नहीं चाहिए। एंड हमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है पनीर, ये चाहिए। ठीक है, अब हमें इसको ऐसे चौड़ा चौड़ा कट कर लेना है, एक ही साइज़ के ऑलमोस्ट आप करना, और इतना करना कि रोटी में आ जाए, बहुत ज़्यादा बड़े भी मत करना। टमाटो हैं, इनको मैं अलग से पीसूंगी, और ये जो लहसुन अदरक है इनको मैं दरदरा बिल्कुल बारीक कूटूंगी एंड थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। क्या मसाला लगेगा इसमें? सिर्फ लगेगा अजवाइन और चना मसाला। MDH का जो चना मसाला होता है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ वो डालना है। मैं कह रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च हो ना, तो आप वो डाल लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है सखियों। बट मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे पास आज चना मसाला नहीं है, छोले मसाला है, और वो भी एवरेस्ट का। तो बात पता नहीं कैसी बनेगी आज, वैसा स्वाद पक्का उनको नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि MDH का मुझे मसाला मिलता नहीं है। तो फटाफट से ज़्यादा बात नहीं करते, चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरे लहसुन अदरक को अच्छे से कूट लिया है, और मेरी हैंडी खराब हो गई थी तो टमाटोज को मुझे कद्दूकस करना पड़ा आधे में ही। तो ये देख सकते हो आप, मेरी हैंडी टूट चुकी है और मिक्सी पहले ही खराब थी। तो मरता क्या ना करता। खैर, अगर आप टमाटो प्यूरी लेते हैं इसकी जगह तो बहुत ही बेस्ट है, बट जो भी है इसी से काम चलाते हैं। तो कढ़ाई रख दी है मैंने गरम करने के लिए। नॉन स्टिक हो, जैसी भी कढ़ाई लो आप, चलेगा। मैंने यहाँ 2 चम्मच ऑयल लिए हैं, और ये देसी घी है क्योंकि मैं रिफाइंड यूज नहीं करती, एंड सरसों के तेल में ये अच्छा नहीं बनता। तो सबसे पहले हमें प्याज को सौते करना है 2 मिनट के लिए। प्याज को डालते ही एक चुटकी आप इसमें सॉल्ट डाल देना, एंड इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए आपको सौते करना है। ज्यादा नहीं पकाना है, इसका जो कच्चापन है वो बरकरार रहना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट पकाना है, एंड आपको उसको उतार के अलग रख देना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये अभी भी पिंक है। एंड अब लेना है शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च में भी एग्जैक्ट सेम आपको थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। एंड आप देख सकते हैं कि ऑयल में वही यूज कर रही हूँ, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है। बहुत कम तेल में आपको इसको सौते करना है, क्योंकि अभी ये सब्जी दोबारा से पकेगी भी। तो इसी में आप इसको मिलाते जाना, आप कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको आप फ्राई अलग अलग करना है, क्योंकि सबका जो टेक्सचर है वो डिफरेंट होता है। तो शिमला मिर्च को आपको सबसे कम सौते करना है, क्योंकि वो कच्ची कच्ची ही अच्छी लगती है। एंड अब हम ले लेंगे अजवाइन, लहसुन अदरक को एक साथ ले लीजिए, क्योंकि एक के बाद एक अब आपको तड़का लगाना है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है। तो मैंने देसी घी इसलिए लिया है सखियों, क्योंकि मैं रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करती। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बस सरसों तेल को अवॉइड कीजिएगा। एंड अब यहाँ देखिए मेरे पास छोले मसाला है, ये मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। चना मसाला ही यूज करना है हमने, याद रखना, चना मसाला से ही रियल फ्लेवर आता है इसका। तो आप वो मंगाना। अब यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल दी है, अजवाइन को अच्छे से तड़कने देना है। जैसे ही अजवाइन तड़क जाएगी उसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक। एंड लहसुन अदरक को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। ये ब्राउन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो तला है जो, वो ब्राउन हो गया था, वरना ये बिल्कुल कच्चे हैं अभी आप देखेंगे तो। हार्डली आपको हाफ मिनट इसको बस भूनना है। जैसे ही आपको खुशबू आने लगे, आपको टमाटर प्यूरी डाल देनी है। मैं यहाँ कद्दूकस करके डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी हैंडी खराब हो गई थी। अगर आप टमाटर प्यूरी यूज करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। तो आप थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा लेना टमाटोज की, क्योंकि ग्रेवी का काम वही करती है। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी, जो मतलब मसाले आपको पूरी सब्जी में लगेगी, वो आपके टमाटो प्यूरी के ही कारण लगेगी। अब यहाँ पे आपको अंदाजे से सॉल्ट डालना है, और याद रखना है कि इनमें भी सॉल्ट डाला था हमने एक एक चुटकी। तो अपने नमक को हिसाब से डालना, कहीं ज्यादा ना हो जाए। बस आपको अब अच्छे से 2 से 3 मिनट इनको भूनना है, और भूनने के बाद आपको अपने मसाले डालने शुरू करने हैं। तो नमक डालने से क्या होता है, पहले टमाटर पानी छोड़ देता है, और अच्छे से मसाले फिर भुनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ मैं कश्मीरी मिर्च ले रही हूँ, और उस कश्मीरी मिर्च में थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर डाला है, क्योंकि मैं यहाँ टमाटर प्यूरी यूज नहीं कर रही हूँ। मेरे टमाटर बहुत ज्यादा खट्टे नहीं थे, तो ये सब्जी थोड़ी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे ये मैं छोले मसाला डाल रही हूँ, बट आपको चना मसाला डालना है, याद रखना है। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो सब्जी तो अच्छी बनी थी, पर उतनी अच्छी नहीं बनी थी जितनी कि चना मसाले से बनती है। इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि चना मसाला यूज करना। अब आपको पनीर डाल देना है। पनीर डालने के बाद आपको थोड़ा सा भूनना है, एंड जैसे ही आपके सारे पनीर पे मसाला अच्छे से लग जाता है, फिर आपको अपनी एक एक करके वो सारी वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करी थी, उन सबको भी डाल देना है।
एंड अब बस 2 से 3 मिनट आपको सब्जी को और चलाना है। याद रखना है कि शिमला मिर्च का कलर चेंज होने से पहले ही हमें सब्जी को बंद कर देना है और सब्जी को ढककर तो बिल्कुल नहीं पकाना। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे। देखिए 2 से 3 चम्मच पानी डाला है मैंने, ज्यादा नहीं। तो बस रेडी है हमारी सब्जी ऑलमोस्ट। तो आपको इसको खुला छोड़ना है, क्योंकि अगर आप भाप में इसका ढक्कन बंद कर दोगे ना तो सारी शिमला मिर्च जो ग्रीन कलर की अभी दिख रही है ना, इसका कलर उड़ जाएगा। तो आपको इसको खुले में ही पकाना है, आप ऐसे ही पकाओ इसको बस, और इसको बिल्कुल ढकना नहीं है, ये ऐसे ही खुले में पकेगी। चाहे आप आंच कम करके पकाओ, चाहे आप फुल करके पकाओ, पर आपको खड़े रह के इसको पकाना है और बहुत झटपट बन जाती है ये। तो ये बन चुकी। तो ये सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्ली में ये सब्ज़ी बहुत ही अलग स्वाद आएगा आप इसको खाओगे तो। मैं खाना बना रही हूँ। एंड अगर आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च के जगह नॉर्मल जो मिर्च होती है ना वो भी डाल सकते हैं। आप इसको तीखा भी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। बस एक बार ट्राई जरूर करना, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर होगा इस सब्जी का सखियों। तो मस्ट ट्राई सब्जी है सखियों, बिल्कुल अलग टेस्ट है इस सब्जी का। एक बार मेरे लिए ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने इतनी मेहनत करी है सखियों इस सब्जी के लिए, ताकि मेरी सखियां भी सीख सकें और एक बार ट्राई करें। तो जल्दी से बनाओ और मुझे जल्दी से इसकी पिक भेजो कि आपको कैसी लगी। लेकिन डालना चना मसाला। जब आई थी तब से बारिश आ रही है, मैं तो आधे घंटे से वेट कर रही थी। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखी, गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। मैक्सी बनियान वाले वो देखो 9:30 हो रहे हैं और आज सैटरडे है, तो हमने डिसाइड किया था रात को हम सोए 1:30 बजे थे। यार इतना मुंह थक गया। ये देवा देवा देवा, ये देखो मेरे यहाँ, मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई दिया, मैंने ऐसे किया कबूतर की पॉटी। तो मैं कबूतर की पॉटी क्लीन करके आई हूँ। इतनी गंदगी मचा रखी है ना सच में। ये देखो हमारा अपराजिता का पौधा देखो कहाँ चला गया है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, फूल नहीं आए अभी तक। और यहाँ पे 2 रोज भी खुले। मेरी चाय उबल के जल गई। तो अनूप कह रहे हैं थोड़ी देर रुक जाती, मैं बना के दे रहा हूँ। और लेकिन मैं उनका ही वेट करते करते इतनी देर से चाय का ही वेट कर रही थी। मैंने सोचा सोने देते हैं, आज सैटरडे है। तो ये मेरी चाय बन गई सखी। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंडसं। तो हमारी सफाई हो चुकी है। इतनी देर से मैं और अनूप सफाई कर रहे थे। आज ये वाली बेडशीट बिछाई है। जब से डबल बेड आया ना, उसमें सारी बेडशीट इतनी अच्छी लगती हैं। पहले वो क्वीन साइज था ना, तो समझ नहीं आता था। पातू चलो बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। चलो चलो। तो आज बनेगा मूली का पराठा। गोभी आई है, गोभी, एंड ये है अरबी। इन दोनों को मैं रख दूंगी, बट अभी मैं जा रही हूँ बनाने मूली का पराठा। भाई हमारा पूजा कर रहा है। और मूली के पराठे की जगह बन गए हैं साबूदाने की खिचड़ी और मैगी, और अभी पराठे भी बनेंगे। चलो आज हम मूली के पराठे बनाने जा रहे थे, लेकिन हमने बना लिए बची हुई सब्जी से रोल। भाई कैसा लगा? सुपर सुपर। देखो हमने ऐसे रोल इसको भर के इसमें अनियन वनियन सब डाल डूल के, बट बना एक ही है। दीदी हमारे कस्टमर तो रोते ही रहते हैं। रोल की इतनी हैवी दीदी बहनों, रोल की इतनी हैवी डिमांड थी। कुछ कस्टमर पीछे रो रहे हैं। अभी हमारा ठेला ऑर्डर नहीं आया। अभी इनका ऑर्डर लेट आया तो माल खत्म हो गया, मैं क्या करूँ? एक्चुअली सखियों क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से हमें अपना मतलब टाइम होता 10 बजे तक, हमें अपना ठेला बंद करना पड़ा। अब ये रूठे कस्टमर, अभी पता नहीं किसके साथ। आप बेटा आप स्विगी से ऑर्डर करो, आप लेट आए हो। ये देखो इतना अच्छा रोल है, झूठा रोल खा रहे हैं किसी दूसरे कस्टमर का। दीदी आप खा भाई, तू खा। बोलो इसको जोड़ लो ना, ऐसे फाड़ क्यों रहे हो? हे सखियों, तो नहा लिया है मैंने और 1 बज गए हैं, 1:05 हो गए। और अब पार्थू, अनूप एंड राहुल तीनों ऑफिस गए हैं। आज सैटरडे है ना, तो पार्थू की छुट्टी होती है, तो पार्थू गया है वहाँ पे।
और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, फटाफट से जा रही हूँ। लंच टाइम हो चुका है खाना बनाने, क्योंकि मैंने राहुल को कल कहा था 2 बजे तक तू टिफ़िन ले जाना, क्योंकि फिर मेरा काम बहुत पेंडिंग हो जाता है, बर्तन मांजने के लिए मैं बैठी रहती हूँ। तो बस फटाफट से मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और खाना क्या बनाऊँगी वो किचन में जाके ही डिसाइड होगा। एक मन तो हो रहा है कि कड़ी चावल बना दूँ, लेकिन कड़ी मैं आज नहीं बनाना चाहती, क्योंकि अभी जस्ट 4-5 दिन पहले आई थी हमने कड़ी खाई होगी। राहुल को कड़ी बहुत पसंद है, अनूप को पसंद है, एडिटर साहब को कड़ी बहुत पसंद है, लेकिन ये बार बार नहीं बनाई जाती। तो आई थिंक सैटरडे को कड़ी बनाई जाती है, थर्सडे को कड़ी बनाई जाती है, सैटरडे को भी बनाई जाती है, मुझे ध्यान नहीं है इतना, लेकिन मेरी मदर इन लोग कहती है कि आई थिंक नहीं, सैटरडे को तो काले चने बनाए जाते हैं। हाँ हाँ, काले चने बनाए जाते हैं। और हाँ, ये क्या हो रहा है, ये कोई बताता क्यों नहीं है मुझे, किसी में तुम्हारे बाल निकल रहे हैं। चलो दोबारा से ट्राई करो। बन तो गई से क्यों, थोड़ी सी छोटी है पर कोई बात नहीं। अब ये बड़े हो गए, लेकिन ये बहुत बड़े हो गए। आप लोग को पता नहीं दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन काफ़ी बाल पहले से बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। ये देखो आ गई आपकी टेढ़ी चोटी वाली सीमा। लो जी, दीदी बिंदी भी लगा ली है। बहुत सारे भैया, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है मेरी सखियों के, किन किन को पूरा करूं और किन किन को भूलूं। और ये कुर्ती किसी को याद है, बताओ। अगर कोई मेरी पुरानी सखी है तो उन्हें याद होगा कि इस कुर्ती का हॉल मैंने दिल्ली में जब मैं रहती थी तब किया था। बहुत पुरानी कुर्ती है यार, मिंत्रा की रंगरीति की कुर्ती है ये, बहुत ही पुरानी। और इसके संग मैंने ये पहन लिया, जो मिलता है पहन डालो, इतने कलर है, कुछ तो मैच हो गई। और ज़्यादा बक 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 करवा लो, बस खाना बनाना नहीं, बक बक करा लो। सूट बिंदी चूड़ी यही सब बातें करते रहो इन लोगों के संग, बड़ी खुश रहती हैं ये लोग। खाना तुम बनाओगी मेरा, बैठो जाके, चलो अब कोने में, बंद कर रही हूँ मैं तुम्हें। तो सखियों ये बन गया है मेरा रायता। एंड आज मैंने रायता ना आपको दिखाया नहीं, ये तड़का लगा के बनाया। मैं श्योर बहुत सारी बनाती हैं सखियाँ। इसमें मैंने खीरा कद्दूकस करके डाला है, प्याज कद्दूकस करके डाला है, काला नमक डाला है, जीरा, हींग, लाल मिर्च का तड़का लगा दिया और थोड़ा सा हरा धनिया काट दिया। बहुत ही औसम लगता है। एंड यहाँ मेरे गर्मा गर्म राइस रेडी हो चुके हैं। एंड आज मैंने बनाई है मूंग वाली, जो हरे छिलके वाली दाल होती है ना, वो। ये आई नो इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद आई, पर मेरे को रोटी के संग बहुत अच्छी लगती है। अगर देसी घी हींग का तड़का लगाओ ना तो मुझे बहुत पसंद आती है। बट यार ख़त्म तो करनी है ना, दालें घर में पड़ी, तो आज मैंने बना दी। अब किसी को पसंद आए ना आए, बस सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, हींग, जीरा, लहसुन एंड साबुत लाल मिर्च वाला, और कुछ नहीं। आज ज़्यादा कुछ नहीं किया खाने में यार। बर्तन मांजते मांजते आज मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आज मैंने फ्रिज साफ़ किया था ना पूरा, तो फ्रिज में जो भी पड़ा हुआ था वो आज हमने सब ब्रेकफास्ट में ख़त्म कर दिया है। और हफ्ते में एक बार ऐसा करना ज़रूरी है, नहीं तो फ्रिज में जमा होती रहती है चीज़ें। लकीली मेरी फ्रिज में बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा नहीं होती, इतनी क्वांटिटी होती हैं, तो वो आज मैंने निपटा दिया। आज मेरा फ्रिज क्लीन हो चुका है, तो इसीलिए ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी मैंने किचन की खाना बनाते हुए। ये क्या है, ये तो रोज़ का है। ये देखो बैकग्राउंड म्यूज़िक देखो हमारा। तो बस खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, बस मुझे दाल में ही तड़का लगाना है सखियों। और ये देखो, ये बोल रहा है अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझे तुम बालों में ले सको, कोई बात नहीं। तो आज मुझे पता नहीं कैसी लेजी सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है सो जाऊं। 2:30 बजने वाले हैं और मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं। रात को एक्चुअली हम लोग बहुत लेट सोए हैं, 1:30 बजे करीब सोए सखियाँ। हाँ तुम आ जाओ, आ जाओ। तो एक्चुअली रात को हम लोग बहुत लेट सोए, 1:30 बज गए थे सोते सोते। पार्थू को तो बहुत जल्दी सुला दिया था मैंने, 10 o'clock सुला दिया था उसको। और उसके बाद अनूप, मैं और राहुल जब बैठते हैं तो इतना ज़्यादा हंसी मजाक होता है। और राहुल है ना कैमरे पे आने को रेडी ही नहीं होता है, मतलब वो कैमरा खुलते ही इतना ज़्यादा शर्माता है कि वो एक्ट ही नहीं कर पाता है। अगर आप रियल रूप देख लोगे ना राहुल का, तो आपके पेट पे बल पड़ जाएंगे। मतलब मेरे से हंसा नहीं जा रहा था कल रात को, मैं उसको कही थी बस कर दे, मेरे को नहीं हंसना, अब मेरा पेट दर्द हो गया है। तो कल कुछ ऐसा कंडीशन हो रहा था और 1:30 बज गए थे और 8:30 बजे करीब मैं उठ गई थी। फिर वो आँख खुल जाती है, बिस्तर में करवट लेते रहो, वही हो रहा है। तो आज मुझे ना ऐसा लग रहा है बस मैं सो जाऊँ, तो मैं सोऊंगी नहीं। देखो अब बज गए ना 2:30 बज गए। अब वो लोग आते होंगे, फिर खाना वाना देना, फिर बर्तन में, वही दिनचर्या है, वही रोज़ की। आई एम श्योर आप लोग भी सेम चीज़ रोज़ करते रहते हो। तो बहुत मतलब ये जो है ना काम हाउसवाइफ का 24/7 वाली जो जॉब है, ये बहुत ही ख़तरनाक जॉब है। और आदमियों की भी सेम है यार, आदमी भी तो बेचारे सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, वो भी पूरा 10 घंटे लगे रहते हैं। नहीं तो भगवान ने इक्वल आई थिंक जिम्मेवारी बांट रखी है। हम ये नहीं कह सकते कि औरतों की ज़्यादा होती है और आदमियों की ज़्यादा नहीं होती है, सबकी बराबर ही जिम्मेवारी होती है। वो तो लेने के ऊपर है, नहीं सखियों।
अगर आप जिम्मेवारी लेते हो तो काम है, अगर आप जिम्मेवारी नहीं लेते, आप बैठ जाते हो कि मैं तो नहीं कर रही या मैं तो नहीं कर रहा, तो कोई क्या ही कर लेगा। बट ऐसा करने वालों के संग क्या होता है ना, एंड ऑफ द डे ऐसे लोग ना ही किसी को पसंद आते हैं। मैंने देखा है लाइफ में, जो लोग काम, सब पूरा काम ही प्यारा होता है सखियों। मैंने लाइफ में देखा है कि शक्ल किसी को प्यारी नहीं होती। आप चाहे कितने ही सुंदर क्यों ना हों, अगर आप घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, दूसरों की मदद नहीं करते, आप दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सेल्फिश हो, तो आपको बहुत ही जल्दी आप लोगों की नज़रों से उतर जाते हो। और अगर आप चाहे आपकी सूरत अच्छी ना हो लेकिन आपकी सीरत अच्छी है, आप दिल से सबके लिए बहुत कुछ करते हो, तो आप दिल पे उतर जाते हो। मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है कि आप समझ जाओ बस मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं किसी का कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं बहुत थक गई हूँ। एंड इसके बाद सच में सखियों मुझे बहुत तेज फीवर आ गया, और जब मेरी आंख खुली तो शाम के 7 बज रहे थे। इस बीच राहुल कैमरे को बंद करते ही राहुल एंड पार्थ ने खाना खाया। एंड मैं कह भी रही थी कि मुझे ना ठंड लग रही है, मुझे फीवर जैसा हो रहा है, अंदर से बदन टूट रहा है, सिर दर्द हो रहा है। एंड वाकई इसके बाद मैं सो गई बहुत देर तक, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, बिना खाए पिए मैं सोती रही। आंख खुली तो 7 बज गए थे, तो इसीलिए इसके आगे कुछ व्लॉग नहीं बन पाया। नेक्स्ट डे भी बस ऐसी कच्ची पच्ची ब्लॉगिंग करी है, जो है वो आपको कल दिखा दूंगी। तो चलो सखियों, मिलते हैं कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लब्बो ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना मेरी ब्यूटीफुल सखियों। बाय बाय।